हेलो जी व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और आप लोग की दुआओं से मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो आज का जो वजीफ़ा आप लोग के साथ लेके मैं शेयर करने आई हूँ वो है किसी को वापस बुलाने का अमल। जैसे महबूब रूठ के चला जाए तो आप उसको किस तरह से वापस बुलाएंगे और क्या अमल करना चाहिए। सबसे ताकतवर अमल है कि सोच समझ के करना है आपको, और ये अमल जो है इसका असर 100% 100% होता है। तो इस अमल को करने से पहले इजाज़त लेने के लिए मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब और वीडियो करें लाइक और कमेंट्स में लिखें इंशाल्लाह। ठीक है, तो आपको इजाज़त मिल जाएगी। और दूसरी बात है, अगर आप लोग मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं और मुझसे अपना काम भी करवाना चाहते हैं तो फिर मेरा व्हाट्सअप नंबर इसमें मौजूद है मेरे यूट्यूब चैनल पे, तो आप उसमें देखें और मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आप लोग का काम भी हो जाएगा। और दूसरी बात ये किसी को वापस बुलाने का अमल है, ये किसी को वापस बुलाने का अमल है। जैसे कोई भी आपका रूठ के जा सकता है, आपके वालिदैन भी हो सकते हैं जो आपसे रूठे हुए, मतलब उनको मनाने के लिए भी अमल कर सकते हैं। नेक हाजात के लिए, नेक काम के लिए ये अमल किया जाता है, इसकी मैं इजाज़त आपको दूँगी। और अगर आप किसी से निकाह करना चाहते हैं, वो आपको ब्लॉक करके चला गया, तो उसको वापस बुलाने के लिए भी आप ये अमल कर सकते हैं। तो अभी जो है किसी को वापस बुलाने के लिए भी आप ये अमल कर सकते हैं। जैसे महबूब आपका ब्लॉक करके धोखेबाज निकल जाए, फिर आपको ब्लॉक करके चला जाए, तो ये अमल जो मैं दे रही हूँ ये सब पे वह काम करेगा। जो आपके अपने हैं, वालिदैन हैं, या कोई भी आपका रिश्तेदार रूठा हुआ है, आप उसको मनाना चाहते हैं, किसी को वापस बुलाना चाहते हैं, कोई गुमशुदा हो गई, उस पर भी काम करता है अमल। तो चलें सब बातें छोड़ के अपने मेन अमल पे आपको आती हूँ, बताती हूँ कि क्या करना है आपको। सुबह फजर की नमाज़ आपने, तो ये बहुत ही ताकतवर अमल है, सोच समझ के कीजिएगा। तो अभी बताती हूँ आपको कैसे करना है। तो आपको सबसे पहले फ़जर की नमाज़ या तहज्जुद की नमाज़ में उठना है, नमाज़ अदा करनी है। नमाज़ अदा करने के बाद आपने बाहर सहन में आ जाना है। 3 बार आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है, अव्वल और आखिर 3-3 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है। उसके दरमियान में आपने ये दुआ पढ़नी है जो यहाँ पर मैंने लिखी हुई है। तो आपने सबसे पहले आसमान की तरफ अपना मुँह कर लेना है, और याद रखिएगा बावज़ू हालत में करना है। नमाज़ के बाद करना है, या तहज्जुद की नमाज़ के बाद करें या फिर आप फ़जर की नमाज़ के बाद करें, ठीक है। तो आपने ये अमल करना है, बाहर आना है, सहन में खड़े होना है, सहन की तरफ आपने, आसमान की तरफ आपने अपना मुँह करना है, आसमान की तरफ अपनी नज़र रखनी है, और नज़र रखने के बाद 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है, अव्वल व आखिर 3-3 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपने ये पढ़ना है, या दय्यानु या रब्बी दरदाइलु बिहक्की या दाल। ये पढ़ना है आपने। कितनी बार पढ़ना है ये आपने पढ़ना है 70 मरतबा। 70 मरतबा आसमान की तरफ देखते हुए बिना पलके झपकाए आपने ये पढ़ना है 70 बार। मतलब आपने आसमान की तरफ ही रुख रखना है, इधर उधर आपके चेहरा नहीं जाना चाहिए, आसमान की तरफ ही आपने पढ़ना है 70 मरतबा। अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के, और फिर उस इंसान का तसव्वुर करके अल्लाह से अपनी नेक हाजात के लिए दुआ करनी है। इंशाअल्लाह ताला ये वजीफ़ा आप सिर्फ 3 दिन करेंगे, 3 दिन के अंदर अंदर आपका जो रूठा हुआ इंसान, आपको ब्लॉक भी करा हुआ उसने, तो वो आपको अनब्लॉक भी कर देगा, और जो गया हुआ है वो भी आपसे आपके पास वापस आ जाएगा। तो ये मेरा ख़ुद का आजमाया हुआ अमल है, तो आप लोग एक बार ज़रूर आजमाएं। 3 दिन तक आपने करना है, लगातार 3 दिन तक आप करके देखें, इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा होगा। और बस मुझे दुआ में याद रखिएगा और मुझे दुआ दीजिएगा अगर आप लोग का काम हो जाए तो। मैं फ़ी सबीलिल्लाह काम करती हूँ, तो आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे दोबारा से मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।